हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज पेस्टल एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। पेस्टल एनालिसिस होता क्या है? पहले हम समझते हैं फुल फॉर्म क्या है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, ये फुल फॉर्म है। अब हम पहले समझते हैं पेस्ट एनालिसिस क्यों एनालाइज करें। देखो, वैसे बिजनेस के दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इंटरनल फैक्टर में हम जैसे सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, मार्केट स्ट्रेटजी होगी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो ये होता है, पी से पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। अब पेस्ट एनालिसिस पहले हम समझते हैं क्यों करते हैं, एनालाइज क्यों करना चाहिए। तो पेस्ट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड एंड elaborate the external macroeconomic environmental factor that can impact its operation and जो पेस्ट एनालिसिस स्टैंड फॉर, जैसे मैंने बताया पहले, ईच ऑफ दीज कैटेगरी रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटी। ब्रीफली हम उन्हें पीछे, इसका मतलब यह है कि पेस्ट एनालिसिस जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है, जो हमें हेल्प करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जानने में, क्या उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे काम कर, हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको एनालाइज करने में हमें पेस्ट एनालिसिस की हेल्प मिलती है, हेल्प करता है। अब जैसे हम सेकंड पढ़ते हैं, अब हम पढ़ स्टार्ट करते हैं। जैसे पेस्टल का पी का पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या होता है? दिस फैक्टर रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। It's include aspects such as taxation policy, trade tariff, political stability एंड गवर्नमेंट एटीट्यूड टूवर्ड बिजनेस। मतलब ये हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी को अफेक्ट करता है, जो फैक्टर में रेगुलेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और ये क्या कहते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी, इन सबको अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस पे। ये कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशन जो पॉलिटिकल बनाए हुए हैं वो कैसे कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको पता है एप्पल का फ़ोन है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से है, और चाइना से मैन्युफैक्चरिंग है। अगर और वो भी अच्छी खासी, मतलब अच्छी बल्क में बनवाता है चाइना से मैन्युफैक्चरिंग। अगर मान लो चाइना का यूएसए से कोई क्राइसिस हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पे चार्ज पे जो अमाउंट जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो बढ़ सकता है। तो एप्पल के फ़ोन और भी महंगे हो सकते हैं, उस पर उसके बिज़नेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, एप्पल के बिज़नेस पे। तो उसे कहते हैं ये पॉलिटिकल है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल क्या होता है। इकोनॉमिक फैक्टर रिलेट टू द बॉर्डर इकोनॉमिक कंडीशन दैट कैन अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। एलिमेंट जैसे लाइक इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशन। मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट है महंगाई। एक्सचेंज रेट क्या है? डॉलर्स और रुपीज़ की एक्सचेंज रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ क्या है? इंटरेस्ट फॉल, मतलब जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे और तुम्हारे बैंक से पे, जो इंटरेस्ट रेट फॉल, उनका भी ये सारे इम्पैक्ट रहते हैं। देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें बताया है कि 2008 में क्या हुआ था, जब मार्केट पूरा क्रैश हो गया था, तब बहुत सारे पीपल्स की जॉब्स चली गई। वो सारे होम्स में रहने लगे, तो अपने घर में रहेंगे। तो घर में रहने लगे तो वो उनको एक आदत पड़ गई घर पे रहते थे लेज़ को खाने की, चिप्स खाने की। अब उस लेज़ कौन सी कंपनी से बनता है? पेप्सी से बनता है, पेप्सी कंपनी से बनता है। तो बाकी सबकी सेल्स डाउन थी, पर जो पेप्सी की सेल्स थी वो अप थी। ये क्या है? ये इम्पैक्ट पड़ा। इसे कहते हैं इकोनॉमिक। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, सोशल क्या होता है। सोशल फैक्टर इन्वॉल्व द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस और अ बिजनेस, डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड कल्चर एटीट्यूड, लाइफस्टाइल चेंज, सोशल वैल्यू आर कंसर्न इन दिस कैटेगरी। अंडरस्टैंडिंग सोशल फैक्टर हेल्प द बिजनेस अडेप्ट टू चेंजिंग द कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो सोशल फैक्टर क्या क्या करता है? ठीक है, इसमें लिखा है सोशल कल्चर। अब जैसे एप्पल कंपनी ने, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एप्पल कंपनी ने आईफोन लॉन्च किया 15। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आजकल क्या है, मोस्टली पीपल्स एप्पल्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके हैं। क्योंकि उनकी वो लाइफस्टाइल जो एक्सपेंसिव फ़ोन्स लेने की है उसको चेंज कर चुके हैं, उसके हिसाब से अपने वजह से अपने तरीके का लिविंग करते हैं। तो ये कहते हैं, एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया 15, आईफोन 15, तो बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो। वो एक अच्छा लाइफस्टाइल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कल्चर की तरह चलते हैं। और वो
फ़ोन अच्छा है, एक्सपेंसिव है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, इसलिए लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये ये सोशल है। टेक्नोलॉजिकल क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एनकम्पास द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट कैन अफेक्ट अ बिजनेस। दिस इंक्लूड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑटोमेशन एट द प्लेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। बिजनेस नीड टू स्टे अबेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड टू रिमेन कॉम्पिटिशन। टेक्नोलॉजिकल का मतलब ये है, देखो इसमें सिंपल बताया है कि जो ट्रेंडिंग में एडवांसमेंट ट्रेंडिंग आती जाती है, जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजी में रोज़ हर टाइम के बाद चेंजेस आते हैं। पहले हमारे पास कीपैड फ़ोन चलते थे, फिर उसके बाद हमारे पास फुल स्क्रीन फ़ोन आने लगे, फिर मेरे पास फोल्ड फ़ोन आने लगे। ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। जैसे बहुत एक एग्जांपल है, बहुत पुराना एग्जांपल है नोकिया का। नोकिया अपना कीपैड फ़ोन लेके आया था, तो उस टाइम पे नोकिया ने अपने फ़ोन्स में चेंजेस नहीं करे, टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं करे। बट जो सैमसंग है, आईफोन्स है, वो अपने फ़ोनों में अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस लेके आने लगा। जब चेंजेस लेके आने लगा तो लोगों ने नोकिया की इतनी अच्छी मार्केट को छोड़ के सीधा सैमसंग और आईफोन्स की, एप्पल्स की मार्केट को पकड़ा। उनके फ़ोन्स वो बाय करने लगे नोकिया के फ़ोन्स को छोड़ के। तो क्या हुआ? नोकिया ख़त्म हो गया, ब्रांड ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? इस वजह से ख़त्म हुआ। अब जैसे सेकंड ब्लैकबेरी भी एक सेम एग्जांपल है, ब्लैकबेरी भी इसका एग्जांपल है कि ब्लैकबेरी कीपैड फ़ोन लेके आया था हैं, पर सैमसंग और एप्पल फुल स्क्रीन वाला फ़ोन ले आए। तो उससे क्या हुआ? ये भी चेंजेस हुआ, है ना। उन्होंने ब्लैकबेरी ने भी अपना फ़ोन चेंज नहीं करा। जब चेंज नहीं करा तो फिर वो भी चला गया, वो भी मार्केट से चला गया। ये होता है टेक्नोलॉजी। लीगल फैक्टर रेफर्स करता है टू द इम्पैक्ट ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन ऑन अ बिजनेस। दिस इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट लॉ, health and safety regulation, industry specific regulation, and any legal issue that may arise. Complying with law is critical for avoiding legal problems। मतलब ये कहना चाहता है, लीगल फैक्टर में ये रेफर करता है कि ये एक लॉ एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं बिजनेस के लिए, जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सिंपल, ये हर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें वो फॉलो करके अपना काम करना, अपना बिजनेस रन करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, लीकर कंपनी क्या करता है, उनको एक लॉ है कि वो अपनी एक ड्रिंकिंग की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, बट फिर वो भी अपने दूसरे तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कहते हैं सरोगेट मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे लीगर का एक एग्जांपल है, जैसे इंपीरियल ब्लू क्या करता है, अपनी एड में एक सीडी बेचता है, ये सरोगेट मार्केटिंग है। कार्ल्सबर्ग क्या करता है, कार्ल्सबर्ग अपनी एडवर्टाइजमेंट में ग्लासेस सेल करता है, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसी से कहता है सरोगेट मार्केटिंग। ये होता है लीगर। अब वो पर ये लीगल है, ठीक है। अब सेकंड होता है, उसके बाद होता है एनवायरमेंटल। ई फॉर एनवायरमेंटल क्या होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर involve the impact of ecological and environmental issue on a business. This can include considerations such as sustainability, climate change, and environmental regulations. Many organizations are increasingly focusly on environmentally friendly practice. इसका मतलब कहता है कि कोई भी हर बिजनेस का ये इशू है कि वो इन्वायरमेंटल को प्रॉब्लम या तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए उन्हें एक अपना बिजनेस को या अपने कुछ भी वो काम करते हैं तो उन्हें ये ध्यान रख के काम करना होता है कि एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टारबक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल। वो क्या कहते हैं, ग्लास जो यूज़ करते हैं, वो एक जो ग्लासेस यूज़ करते हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब वो वेस्टेज रहते हैं, वो गैसेस अलग अलग गैसेस पहुँच वो प्लास्टिक में होते हैं, तो वो अलग अलग तरह की गैसेस पहुँचे से वो इन्वायरमेंटल को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अब क्या करा है स्टारबक्स कंपनी ने, क्या करा है कि वो अपने एक ग्लासेस के लिए डस्टबिन बनाया, जिससे वो कोई भी कस्टमर ड्रिंक करके उस डस्टबिन को यूज़ करे, उस ग्लास को उसमें फेंके। बट उन्होंने एक और अपना डिसीजन लिया इन्वायरमेंट के लिए कि वो 2025 में अपने ग्लासेस को बदल के लाएंगे, तो चेंजेस करेंगे, जिससे वो ग्लासेस रीयूजेबल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। इसका ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम है। ये हमारे सारे फैक्टर हैं, सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।